Students, before starting the word problems, you need to understand one concept which you have done in earlier classes like third, fourth और fifth. आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कुछ इस तरीके से समझाया गया था डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर और कैसे पता करेंगे कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. सो आप देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि इफ द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज is 5 rupees. Suppose it is given to you and it is said to calculate that what is the cost of 250 oranges. Okay, so or you can say that 50 oranges. Suppose you have to find out the cost of 50 oranges. तो आपको देखिए एक ऑरेंज की कॉस्ट दी हुई है और ऐसे ही 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी है. तो आप इसमें सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि वन ऑरेंज की यानी कम की कॉस्ट दी हुई है और आपसे ज्यादा का बोला है. तो अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट 5 रुपीज है तो इट इज ऑब्वियस कि 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट वन ऑरेंज की कॉस्ट से ज्यादा ही होगी. तो जहां पर हमें कम वैल्यू दी हुई हो और हमें ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ज्यादा वैल्यू कब निकलेगी? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर ही ज्यादा होती है. ठीक है, तो वैल्यू कब बढ़ेगी? जब मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 की कॉस्ट 5 तो 50 की कॉस्ट 5 इंटू 50. आप सिंपल सा याद रखिए, 1 ऑरेंज की कॉस्ट 5 रुपीज तो 50 ऑरेंजेस की 5 इंटू 50. सो ये हो जाएगा 250 रुपीज. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू पहले से ही बड़ी दी हुई है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो आपको कम छोटी वैल्यू फाइंड आउट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया. सेकंड, आपको 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट 250 रुपीज गिवन है और आपसे कहा है कि आपको 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालना है. अगर 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट 250 रुपीज है तो आपको 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालना है. ठीक है, तो अब आप देखिए कि 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट तो ज्यादा है और आपको 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालना है. मतलब 250 से वो वैल्यू क्या होगी? कम होगी. और 250 से कम कब होगी? जब हम 250 को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू, ये 250 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे. 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 तो ₹5 जो आ जाएगी वो 1 ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैल्यू अगर आपके पास कम है और आपको वैल्यू बड़ी हुई पूछी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ज्यादा वैल्यू गिवन है और आपको कोई स्मॉलर वैल्यू निकालनी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. क्योंकि स्मॉलर वैल्यू तभी होगी जब हम उस बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करना मतलब छोटे पार्ट में चेंज कर देना. ठीक है, आइए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं. एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 इंटीजर 4/5 पर केजी. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कॉस्ट दी हुई है उसकी पर केजी, यानी 1 केजी एप्पल्स जो हैं वो 48 इंटीजर 4/5 रुपीज के हैं. देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 3/4 केजी ऑफ एप्पल्स. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 1 ऑरेंज की कॉस्ट इतनी तो 50 की कितनी, तो 5 इंटू 50 हो जाता था, यानी उसकी कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो जाता था. तो यहां पर हमें पर केजी यानी 1 केजी की कॉस्ट दी हुई है और 3 इंटीजर 3/4 केजी की कॉस्ट निकालनी है. तो हम 3 इंटीजर 3/4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए कैसे हम लिखेंगे. सिंस, ये जो साइन होता है 2 पॉइंट और उसके नीचे एक पॉइंट, इसको हम सिंस बोलते हैं. ये तब लगाया जाता है जब आप कोई कंडीशन बता रहे हो कि अगर ऐसी कंडीशन है तो, और फिर उसकी नेक्स्ट कंडीशन में हम अभी देयरफॉर लगाएंगे. देखिए एक कंडीशन बताते हैं हम कि सिंस, क्योंकि ऐसा है. कैसा है? सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू
48 इंटीजर 4/5, क्योंकि 1 kg एप्पल की कॉस्ट इतनी है। देयरफॉर, अब ये साइन है देयरफॉर का, 1 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे। देयरफॉर मतलब एक कंडीशन बता दी हमने कि क्योंकि ऐसा है, तो फिर हम बताएंगे कि क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 3/4 kg एप्पल्स इज इक्वल टू, तो 3 इंटीजर 3/4 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 48 इंटीजर 4/5 इंटू 3 इंटीजर 3/4। Now we will simplify it. So 48 into 5, ओके। सो जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, सो 48 इंटीजर 4/5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो ये होगा 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 and then 4, so it will be 244. So 244 upon 5 into 4 3 ja 12 plus 3 15 upon 4. Okay. Now since these both are numerator and these both are denominator, so we can make it simplify. हम इसे कट कर सकते हैं, तो आप कट कैसे करोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, then 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 and 4 1 जा 4. So it will be 61 into 3, अपॉन में 1 into 1 होगा और डिवीजन में आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। So 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18. So हम ये क्या निकाल रहे थे, हमने स्टेटमेंट लिखा था सिंस देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, तो ये हमने कॉस्ट निकाली है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में जो कॉस्ट गिवन है वो रुपीज में गिवन है, इसलिए आपको आंसर में यूनिट लगानी है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स आंसर में नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 3/4 kg एप्पल्स इज ₹183. Okay, the next question. There are 42 students in a class, means total students दिए हुए हैं। 5/7 of total students, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5/7 of total students, यहाँ पर आप एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ऑफ वाला, ठीक है। सो 5/7 of total students are boys, then how many girls are there in the class? So आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे total students is equal to 42. then आप लिखेंगे number of boys in the class is equal to 5/7 of 42. जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 5/7 पार्ट ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जब आप ऑफ, अभी आप आगे जब हमें बॉड मास आएगा तो बॉड मास के क्वेश्चंस करते समय भी बॉड मास में हम ऑफ का यूज करते हैं। बॉड मास जो होता है उसमें BODMAS में जो B के बाद O होता है, उस O का मतलब यही ऑफ होता है, ठीक है। इट्स नॉट OFF ऑफ, इट्स OF ऑफ, और उस ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। सो हम यहाँ पर ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे, सो इट विल बी 5/7 इंटू 42। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 42 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब 42 न्यूमरेटर में है। जब आप कट करोगे तो 7 6 जा 42, so it will be 5 into 6 then 30. so ये आए नंबर ऑफ बॉयज। सो अब आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो अब ये बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि अगर हमें बॉयज पता है तो हम गर्ल्स निकालने के लिए माइनस कर देंगे।
सो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। सो ये हो जाएगा 42 minus 30 is equal to 12 girls are there. Okay. Now the next question. Sapna earns ₹24,000 per month. पर का मतलब आपको पता है 1, so इसका मतलब हर महीने 1 मंथ में वो 24,000 रुपीज कमाती है। ठीक है। शी स्पेंड खर्च करना, शी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम, वो उसकी टोटल इनकम का 7/8 पार्ट खर्च कर देती है। अब अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा इस ऑफ का मीनिंग 7/8 ऑफ, तो आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि उसने कितना पैसे खर्च किए वो निकालने के लिए हम 7/8 ऑफ 24,000 करेंगे। ठीक है। एंड डिपॉजिट्स यानी जमा करना। ठीक है। सो डिपॉजिट्स रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब जो बची हुई 7/8 तो वो खर्च कर देती है 24,000 का, और फिर जो पैसा बच जाता है वो डिपॉजिट कर देती है इन द बैंक। हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक एवरी मंथ, तो हर महीने कितना पैसा वो बैंक में जमा करती है, यानी कि हमें निकालना है कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है 7/8 पार्ट खर्च करने के बाद वो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा। सो देखिए हम लिखेंगे यहां पर टोटल अर्निंग, मतलब टोटल कमाई जो है वो 24,000 है। अब हम लिखेंगे यहां पर शी स्पेंड्स मनी एवरी मंथ इज इक्वल टू, कितना पैसा हर महीने खर्च करती है वो 7/8 ऑफ 24,000। ठीक है। जब आप 7/8 ऑफ 24,000 को कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 7/8 इंटू 24,000। ऑफ को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, ये न्यूमरेटर में है क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो यहाँ आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, आप कट कर देंगे। ठीक है। इट विल बी 7 इंटू 3,000, so it will be 21,000। यानी ये जो पैसा उसने खर्च किया ये 21,000 खर्च किया। अब आपके लिए बिल्कुल इजी है कि 24,000 में से अगर 21,000 उसने खर्च कर दिया है तो बचा अमाउंट कितना है वो आप बताइए। हम निकालेंगे यहां पर therefore remaining amount is equal to 24,000 minus 21,000, so it will be ₹3,000। सो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे she deposits ₹3,000 every month in the बैंक। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। By selling oranges at the rate of ₹6 integer 3/4 per orange, by selling oranges at the rate of ₹6 integer 3/4 per orange, मतलब एक ऑरेंज को 6 integer 3/4 रुपीज में बेचने पर
अ मैन गेट्स रुपीज 378 रुपीज। एक ऑरेंज उसने अगर इस कॉस्ट में बेचा है तो टोटल ऑरेंजेस बेचने पर उसको 378 रुपीज मिले हैं। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, तो फिर उसने कितने ऑरेंजेस बेचे। ठीक है, तो अब मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया था वैसे ही ये क्वेश्चन है कि हमें अब इसमें ये निकालना है कि कितने ऑरेंजेस उसने सेल किए। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि उसने n नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल किए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में समझाया था वो आपको यहाँ काम आएगा। देखिए हम लिखेंगे लेट ही सेल्स n ऑरेंजेस, n नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने सेल किए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम यहां पर लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹6 इंटीजर 3/4। ठीक है, एक ऑरेंज की कॉस्ट इतनी है तो n ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, therefore cost of n oranges is equal to n into 6 integer 3/4 rupees। ठीक है, 1 ऑरेंज की कॉस्ट 2 रुपीज, सो 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट 2 इंटू 2। 1 ऑरेंज की कॉस्ट 5 रुपीज, तो 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर 1 ऑरेंज की कॉस्ट 6 इंटीजर 3/4, सो n ऑरेंजेस की कॉस्ट n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये n ऑरेंजेस की कॉस्ट है, मतलब जो वो n ऑरेंजेस है जो हमें निकालना है कि कितने ऑरेंजेस उसने सेल किए, उन सबकी टोटल कॉस्ट क्या है n इंटू 6 इंटीजर 3/4। और यही कॉस्ट हमको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल कॉस्ट कितनी है 378 रुपीज के ऑरेंजेस उसने सेल किए, और ये टोटल कॉस्ट ही हमारे पास यहाँ पर n इंटू 6 इंटीजर 3/4 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore n इंटू 6 इंटीजर 3/4 इज इक्वल टू 378, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब आप देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 4 6 24, 24 प्लस 3 27 अपॉन 4 इज इक्वल टू 378। अब आपको इस n की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको इस 27/4 को इक्वल के उस तरफ भेजना पड़ेगा। अब आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए जो आपको मैथमेटिक्स में बहुत काम आएगा, वो ये कि अगर आपको n वेरिएबल को एक तरफ अकेले रखना है तो आपने n को रख लिया और यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया और इक्वल के उस तरफ 378 पहले से ही है। अब आपको 27/4 को इक्वल के उस तरफ भेजना है। तो आप देखिए यहाँ इस n के साथ ये 4 डिवीजन में है, इस n के साथ ये 4 डिवीजन में है, क्योंकि इस n के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये डिवीजन में है, ये डिनोमिनेटर है 4 और n न्यूमरेटर है। सो इस n के साथ ये 4 डिनोमिनेटर में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। और n के साथ 27 न्यूमरेटर में है, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये स्टेप समझ में आती है तो आप क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने 6th क्लास में भी इक्वेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल के दूसरी तरफ अगर आप कोई वैल्यू भेजते हो और वो इक्वल के एक साइड प्लस में है तो वो हमेशा माइनस में जाती है, अगर वो वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस में जाती है, अगर इनटू में है तो वो डिवीजन में जाती है, और अगर वो वैल्यू डिवीजन में है तो वो इनटू में जाती है। ठीक है, सो n इज इक्वल टू, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। आप फर्स्ट यहाँ चेक करेंगे, 27 तो 9 की टेबल में आता है, आप यहाँ देख लीजिए कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको 9 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, वो है 8 + 7
15, 15 प्लस 3 18, इनका तीनों डिजिट्स का सम 18 आ रहा है और 18 9 की टेबल में आता है, इसलिए ये 9 से डिविजिबल है। तो आप देखिए 9 3 जा 27, हम इसे कट करेंगे और यहाँ हो जाएगा 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18। सो इट विल बी n इज इक्वल टू 42 इंटू 4 अपॉन 3। अगेन हम 42 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। सो n इज इक्वल टू 14 इंटू 4। सो इट विल बी n इज इक्वल टू 56। क्योंकि ये n नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, n हमने इसीलिए कंसिडर किया था क्योंकि हम उसके नंबर्स पता कर रहे हैं कि कितने ऑरेंजेस थे, इसलिए इसमें यूनिट कुछ नहीं लगेगी, ये एक नंबर है। 56 ऑरेंजेस उसने टोटल सेल किए। वो टोटल 56 ऑरेंजेस, देखिए यहां समझिए, वो टोटल 56 ऑरेंजेस जो आए हैं उसमें से हर ऑरेंज को 6 इंटीजर 3/4 रुपीज में बेचा, तब जाकर उसको 56 ऑरेंजेस सेल करने पर 378 रुपीज का अमाउंट मिला। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 15 integer 5/6. It is 15 integer 5/6. If one of the number is 6 integer 1/3, then find the other. So two numbers हैं और उन दोनों numbers का जो product है वो 15 integer 5/6 है। अब आप देखिए इसको आप solve कैसे करेंगे। See here, this is the blank space, ये product, ये second blank space, ये दो numbers हैं। उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 15 इंटीजर 5/6 है। अब इन दोनों नंबर्स में से वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर क्या है, वो एक नंबर है 6 इंटीजर 1/3। सो फाइंड द अदर, मीन्स ये दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो हम इस दूसरे नंबर को कंसिडर कर लेते हैं, सपोज a। सो हम यहां पर लिखते हैं लेट द अदर नंबर बी ए। सो अब हमें ये ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को। सो 3 6 18 प्लस 1 19 इंटू 3, सॉरी 19/3 इज इक्वल टू, यहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे। सो 15 6 90, 90 प्लस 5 95 अपॉन 6। ओके, अब देखिए आपको a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स a को आपको सेपरेट रखना है। a के साथ 19/3 इंटू में है, जब इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो कहां जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो देखिए a को एक तरफ अकेले रखा, फिर 95/6 इक्वल के उस तरफ पहले ही है, 19/3 अभी a के साथ इंटू में है, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, 19/3 को मैंने डिवीजन के साथ लिख दिया 95/6 पे। a इज इक्वल टू, आपको अब अच्छे से पता है कि आप दो फ्रैक्शंस के बीच अगर डिवीजन का साइन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप डिवीजन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं और 19/3 को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड देन 19 1 जा 19 और 19 5 जा 95। सो द solution will be 5 into 1 upon 2 into 1 is equal to 5/2। अब आप देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई थी। वैसे तो आप 5/2 आंसर भी अगर लिखेंगे सो इट विल बी राइट, बट अगर आपको क्वेश्चंस में वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है तो आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर लिख कर आएंगे तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसलिए अब आप देखिए कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं।
सो 5/2 जो है उसको आप जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 2 2 जा 4 एंड 1. सो a इज इक्वल टू, आप देखिए क्वोशंट क्या है 2, मीन्स हमारा आंसर क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1. सो हम रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो एज इट इज आ जाता है. आप इसको फिर से एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं. 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2. ओके, मतलब आपने इसको सही कन्वर्ट किया है. सो द सेकेंड नंबर इज 2 इंटीजर 1/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. By what number should 9 integer 4/5 be multiplied to get 42? By what number, किस नंबर से should 9 integer 4/5 be multiplied? ये नंबर को 9 integer 4/5 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें टू गेट 42, कि हमें क्या मिल जाए 42 मिल जाए. देखिए कैसे हम लिखेंगे यहां पर लेट v मल्टीप्लाई बाय a. हम ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, सो हम a कंसिडर कर लेते हैं. तो आप देखिए 9 इंटीजर 4/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले 42 मिले. आप फिर से एक बार समझिए इसको. हम 9 इंटीजर 4/5 को किस नंबर, देखिए हमें पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, इसलिए हमने ये कंसिडर किया किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें इक्वल टू क्या मिले 42 मिले. आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 5 9 जा 45 प्लस 4 49/5 इंटू a इज इक्वल टू 42/1. अगेन द सेम स्टेप एज प्रीवियस क्वेश्चन. अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें जो स्टेप आई वही सेम स्टेप है कि a के साथ 49/5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ जब भेजेंगे तो 42 के साथ वो डिवीजन में चला जाएगा. सो a इज इक्वल टू 42/1 विल बी एज इट इज. देन 49/5 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ a, सो दैट्स व्हाई इट विल बी इन डिवीजन विथ 42. ओके, और आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है. 42/1 will be as it is, then division will be replaced with multiplication, and then 49/5 will be reciprocal. So now we will make it simplify. A is equal to 42/1 into 5/49. यहाँ कट करेंगे. 7 6 जा 42 and 7 7 जा 49. So it will be 6 into 5/7, 6 5 जा 30/7. क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है, इसलिए आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. सो इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 4 जा 28 एंड इट विल बी 2. सो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन कितना है 4 है. 4 इंटीजर 2/7. सो वो जो सेकंड नंबर है वो कौन है 4 इंटीजर 2/7. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन. बाय व्हाट नंबर शुड 6 इंटीजर 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 इंटीजर 2/3. ओके, सो हमें नहीं पता कि किस नंबर से डिवाइड करना. बाय व्हाट नंबर शुड, यानी ये नंबर जो है 6 इंटीजर 2/9, इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 4 इंटीजर 2/3 मिले. तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट द नंबर बी a. अब देखिए 6 इंटीजर 2/9 को इस a नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटीजर 2/3. इट इज गिवन, ये गिवन कंडीशन है. अब आप देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे सो 9 6 जा 54, 54 प्लस 2 56/9
डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3। अब आपको पहले इस डिवीजन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में यहां पर मल्टीप्लाई था तो हमने डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को इक्वल के उस तरफ डिवीजन में भेज दिया था। बट यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर 56/9 डिवाइडेड बाय ए है, a डिवाइडेड बाय 56/9 नहीं है क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस है। जबकि जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई लेते हैं सो 1 इंटू 2 भी 2 होता है और 2 इंटू 1 भी 2 होता है। आप अगर किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 इंटू 2 की वैल्यू भी 2 होती है और 2 इंटू 1 की वैल्यू भी 2 होती है। बट 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 1 इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली इस 56/9 को इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप, ऐसा नहीं है कि ये 56/9 इस a के साथ डिवीजन में है, a इस 56/9 के साथ डिवीजन में है, इसलिए हम डायरेक्टली इसे नहीं भेज सकते। तो आपको इसको सिंपल इस a के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए आपको इसको इनटू से रिप्लेस करके इसको 1/a लिखना पड़ेगा। अब आपको a की वैल्यू निकालना है। सो अब क्या हो जाएगा कि जब हम a को उस तरफ सेंड करेंगे, क्योंकि a अब डिवीजन में आ चुका है, अब इक्वल के उस तरफ जब भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 56/9 इज इक्वल टू 14/3 इंटू a डिवीजन से कहाँ आ चुका है, मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब इस a को हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हम राइट हैंड साइड पर ही रख सकते हैं और हम 14/3 को अब भेज सकते हैं, ठीक है। सो अब 14/3 इस a के साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। सो 56/9 डिवाइडेड बाय 14/3 इज इक्वल टू a, ठीक है। 14/3 मैं आपको समझा चुका हूं कि 14/3 मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवीजन में गया, लेकिन डिवीजन में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां डिवीजन से फर्क पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि a 56/9 के साथ डिवीजन में है या 56/9 a के साथ डिवीजन में है, ठीक है। सो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो 56/9 विल बी एज इट इज एंड दैट डिवीजन विल बी मल्टीप्लाई and it will be 3/14. So when we will simplify it, then 56/9 into 3/14. So 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, and then 7 8 ja 56, 7 2 ja 14. So 8 into 1 upon 3 into 2. Again 2 1 ja 2, 2 4 ja 8. So a is equal to 4/3. अब ये 4/3 है, वैसे तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई हैं इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो आप देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा 3. सो a इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1/3। ये वो नंबर है जिससे a हमारा वो नंबर आया है जिससे हम 6 इंटीजर 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें 4 इंटीजर 2/3 आंसर मिलेगा। ओके, दैट्स व्हाई द आंसर इज 1 इंटीजर 1/3।